हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली अब आप कंसीव कर चुके हैं। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि कंसीव करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो स्टेप्स फॉलो करके अभी हम कंसीव तक पहुंच गए हैं। तो अभी कंसीव होने के बाद हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है और कौन कौन से चेकअप्स कराने हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको किसी अच्छे से गायनेक से मिलना है, जिसका सजेशन आप फैमिली या फ्रेंड्स में, जहाँ पर ऑलरेडी डिलीवरीज हो चुकी हैं जिन फैमिलीज़ में या फ्रेंड्स में, तो उनसे आप सजेशन ले सकते हैं किसी अच्छे गायनेक के। और अगर आप एकदम न्यू हो किसी नई सिटी में तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो, कुछ वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि उस सिटी में अच्छा गायनेक कौन है, उससे आप सजेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जो जैसे कि यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सोनोग्राफी और कुछ और टेस्ट होते हैं जो आपको गायनेक सजेस्ट करेंगे। हमारे केस में क्या हुआ था कि हमने किसी का सजेशन लिया नहीं, तो हमने कम से कम नहीं तो 3 से 4 गायनेक चेंज किए। जो हमारे जो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस थे गायनेक के मिलने के, बहुत ही वर्स्ट थे, क्योंकि गायनेक जो थे वो सुन नहीं रहे थे, सिर्फ अपनी ही बता रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता है करके कि पेशेंट्स की आधी प्रॉब्लम तो उसके डॉक्टर के सुनने से ही कम हो जाती हैं। तो बेटर अगर आप जा रहे हो किसी गायनेक के पास तो एक गुड लिसनर हो रेदर देन अ स्पीकर। और वन मोर पॉइंट कि अगर आप जा रहे हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाएं, क्योंकि ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है करके कि एक फीमेल की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जब हम किसी अच्छे गायनेक के पास जाते हैं तो वो हमें जब अच्छे से अंडरस्टैंड कराते हैं उन चीज़ों को, तो इससे हमारे फीमेल पार्टनर को भी काफ़ी हेल्प होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें। और डॉक्टर जो हैं वो स्टार्टिंग में आपको फॉलिक एसिड एमसीजी जो डेली आपको लेने के लिए कहेंगे, 400 टू 600 एमसीजी रहती है, जो कि आपके न्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट होने से बचाता है। और बाकी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे विटामिन के लिए, कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए कुछ मेडिसिन देंगे जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, वो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे क्या लेनी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है हेल्दी डाइट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं और दालें खानी हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं और नट्स, आलमंड, ये सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, जो आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जंक फूड आपको टोटली अवॉइड करना है। और अगर आप अल्कोहल स्मोक करते हो तो टोटली बंद, मतलब बंद, तो बिल्कुल आपको लेना है। और एक और चीज़ है कि आपकी जो बॉडी है उसको हाइड्रेटेड रखना है। आपको आपको जो पानी है वो 8 से 10 गिलास कम से कम पीना है। अगर आप और पी सकते हैं, अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती बहुत इजीली, तो आप और पानी पी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप है रेस्ट एंड स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और स्ट्रेस से आपको बचना है जितना ज़्यादा हो सके। बाकी कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि योगा और वॉक, डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद, क्योंकि डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनकी प्रेगनेंसी कैसे सपोर्ट कर रही है। तो जंपिंग और हैवी वेट जो कभी कभी फीमेल्स घर में पिकअप कर लेती हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। लास्ट वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका था लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर, जिसका आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। अगर ना लो तो और बेटर है। और मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मैं क्या करता था कि वाइफ को स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कुछ कॉमेडी वीडियोस दिखाता रहता था, जिससे ताकि उसका कंटिन्यू माइंड जो है वो खुश रहे और स्ट्रेस की तरफ उसका ध्यान ना जाए। और पार्टनर को सबसे बड़ी चीज़ होती करके कि जो पार्टनर होता है उसका रोल सबसे बड़ा होता है, कि अगर वो आपके सपोर्ट में हो और पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो आपका स्ट्रेस, मैं कह सकता हूँ कि 90% आपका स्ट्रेस जो है वो आउट हो जाता है। तो पार्टनर को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनके साथ रहिए, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप दोनों की है। तो आपको वाइफ के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है और वाइफ को पूरा पूरा हेल्प करना है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रेगुलर चेकअप। जैसे कि हर ट्राइमेस्टर में आपको स्कैन करवाना है और बेबी का ग्रोथ देखना है। और एक एनोमली करके स्कैन आता है, वो भी आपको कराना है। तो ऐसे कुछ स्कैन्स होते हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे
आपको टाइम टू टाइम कराना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, कितनी हो रही है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन साइन का आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है वजाइनल ब्लीडिंग। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपके पेट में काफ़ी दर्द हो, या फिर हाई फीवर हो, या फिर फेस या हाथ के ऊपर काफ़ी स्वेलिंग आ जाए, और अगर फिफ्थ मंथ प्रेगनेंसी चल रही है और बेबी के मूवमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आपको डॉक्टर के पास जाना है और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी आपको हेल्प मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस सवाल का जवाब दूँ। और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको बताएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको किस चीज़ों का ख्याल रखना है, और कौन कौन से स्कैन में क्या क्या एग्जैक्टली होता है, और वो किन किन चीज़ों के लिए होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय।